बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग विधानसभा उपचुनाव के लिए गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने 3 दिनों के रुद्रप्रयाग दौरे से वापस देहरादून लौटे सौरभ बहुगुणा ने तैयारियों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें रुद्रप्रयाग विधानसभा में गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें 50 बूथ और 13 शक्ति केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन मिला हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि विधायक शैली रानी रावत के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किया है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पार्टी की ओर से जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो क्षेत्र में जाकर अपने अपने कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्य में वो जुटे हुए हैं। तो देखिए, रुद्रप्रयाग चुनाव के लिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो पूरी जोरों शोरों से शुरू हैं और सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल की बीजेपी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। गुप्तकाशी मंडल में 50 बूथ और 13 शक्ति केंद्र है, जहां बीजेपी को जनता का पूरा समर्थन है। देखिए, रुद्रप्रयाग में मैं प्रभारी मंत्री हूं और मुझे गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी मिली है। मेरे अंदर 50 बूथ हैं, 13 शक्ति केंद्र हैं और मैं 3 दिन के दौरे पे वहाँ पे गया था। लोगों से मिला भी हूँ। हमने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी है, वहाँ पे महिला समूहों के साथ भी बैठक करी है और अब अच्छा रुझान है। लोगों ने जो स्वर्गीय शैला रानी रावत जी ने अपने 2.5 साल में वहाँ पे कार्य किए हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग में और उत्तराखंड में काम हुए। और सबसे बड़ी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम के लिए लगातार पिछले 10 सालों में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो उन्होंने कायाकल्प करने में मदद करी है, लोग उसको मानते हैं, सराहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण उम्मीद है कि जब भी ये बाई इलेक्शन घोषित होगा, हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत स्पष्ट बहुमत से रुद्रप्रयाग चुनाव जीतेगा। बुधवार को विधायकों और बीजेपी संगठन एक प्रतिनिधि मंडल ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी से देहरादून में उनके आवास पर मुलाकात की, जिसमें विधायक शिव अरोड़ा ने लिखित ज्ञापन दिया। भारत विभाजन के बाद से पूर्वी पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार और यातनाओं को सहकर बंगाली समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही देश भारत में शरणार्थी होना पड़ा। विधायक बोले, उधम सिंह नगर जिले में आजादी के बाद से ही बड़ी तादाद में बंगाली समाज निवास करता है, जिनका तराई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में बीजेपी सरकार में बंगाली समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। धामी सरकार के नेतृत्व में बंगाली समाज के निवास प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान जैसे कलंकित शब्द को हटाया गया। बंगाली हिंदू समाज के सम्मान में विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी का शामिल होना और जिला स्तर पर बंग भवन निर्माण की घोषणा करना बंगाली समाज के प्रति उनकी अनुभूति को दर्शाता है, जिसके लिए बंगाली समाज हमेशा आभारी रहेगा। विधायक शिव अरोड़ा ने सीएम धामी के सामने कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मांगों को भी रखा, जिससे सबसे महत्वपूर्ण मांग बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात रखी गई और कहा कि धामी सरकार जो सदैव प्रदेश हित में निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव के केंद्र में पैरवी का स्वीकृति कराने पर विचार करे, जो कि बंगाली समाज के लिए न्याय संगत होगा और हम आशा करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव पर अवश्य विचार करें। इन सभी मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए केंद्र सरकार में इसकी पूरी पैरवी करेंगे, जिससे बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सके। बल्कि की 3 मांगों पर सीएम धामी ने कहा कि वो तीनों मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र समाधान का प्रयास करें। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, काशीपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा समेत कई मंत्री और लोग मौजूद रहे।
तो चलिए अब बात करेंगे खटीमा की। खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में खटीमा के सरकारी अस्पताल में फल बांटे और पेड़ मां के नाम से पौधारोपण किया। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल देकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर आशा प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस मनाया गया और आपको बताते चले कि खटीमा में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में फल बांटे, एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण किया गया और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की बड़ी महाशक्ति बनेगा, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बातें कही गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्म दिवस पर हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज इस जन्मोत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने आज आकर के ये सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए और इसके बाद भी अन्य तमाम कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सरकारी अस्पताल परिसर में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण भी इस जन्म दिवस के अवसर पर करेंगे। तो मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बलिदान स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने मसूरी में गरीबों को सौगात देते हुए एसडीएम मसूरी को पटरी व्यापारियों को मॉल रोड पर पटरी लगाए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं ताकि यातायात बाधित न हो। वहीं पिछले दिनों भारी बारिश के कारण मसूरी कोतवाली का पुश्ता ढहने के कारण क्षतिग्रस्त हुई साइकिल रिक्शा के बदले नए साइकिल रिक्शा चालकों को दिए गए। इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश को विकास की ऊंचाई तक ले जाने को लेकर कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। किसान सम्मान निधि के फाइल में हस्ताक्षर किए जिससे 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाने के साथ 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के अंदर विश्व के पटल पर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आज मोदी सरकार को 100 दिन भी पूरे हो गए और 100 दिन के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी ने सत्ता संभालते ही जो काम किया, सबसे पहले किसी फाइल पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी। 20,000 करोड़ रुपए सीधा 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में गए। दूसरी फाइल पर उन्होंने साइन किया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का, ग्रामीण आवास बनाने का संकल्प में लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का संकल्प लिया। वहीं नई टिहरी में सभी बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट टिहरी पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए और क्या कर सकते हैं, इस पर सभी कार्यकर्ताओं को अपने विचार रखने होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में भू कानून बन जाएगा, इसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। 18 सितंबर से मंडल स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें हवाई मार्ग की, सड़कों से कनेक्टिविटी, गरीब लोगों के आवास की सुविधा, किसानों के कृषि क्षेत्र में कई काम किए हैं। पूरा बीजेपी उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। महेंद्र भट्ट के साथ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और उन्हें हम सब कार्यकर्ता ने समाज के हर वर्ग से मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय किया है। और उन्हें हम सब कार्यकर्ता ने समाज के हर वर्ग से देश के लिए वो क्या कर सकते हैं उस पर केंद्रित करने को कहा है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हर स्थान पर रक्तदान के शिविर चल रहे हैं। मैं भी टिहरी के अंदर आके मैंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और कल से लेके और हमारे 24 तारीख तक हर मंडल स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। अनेकों मंदिर हैं, उन पर स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे। विद्यालय भवन परिसर है, उनमें स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे और एक सामाजिक जागरण स्वच्छता की दृष्टि हम लोग करने वाले। पीएम ई बस सेवा का भी कंसेप्ट शुरू हुआ है, खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य हमारा, जहाँ उत्तराखंड की जो सीमा थी ना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। स्वयं सहायता 2024-25 में खरीफ की फसलों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं, वितरित हो चुके हैं। 3 लाख बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात के मूल्य में कमी की होगी। पीएम ई बस सेवा का भी कंसेप्ट शुरू हुआ है, खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य हमारा, जहाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर दून, स्वच्छ दून की परिकल्पना को लेकर उसको साकार करने के लिए राजधानी देहरादून में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बीते काफी लंबे समय से राजधानी देहरादून में आउटर सोर्स कंपनी सैनिटेशन और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रही है। देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए और वह इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। 3 चरणों में हर 15 दिन की मॉनिटरिंग को जो उसकी रिपोर्ट है डीएम को देनी होगी और इसके बाद संबंधित कंपनी से सवाल जवाब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई भी की जा रही है और संबंधित कंपनी पर फाइन भी किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को माना कि लंबे समय से आउटसोर्स कंपनी के कराए जा रहे कामों की अब चरणबद्ध तरीके से निगरानी बहुत जरूरी है। खबर विकास नगर से है, जहां कोतवाली विकास नगर की हार्डवेयर और कृषि उपकरण की दुकान के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के घरों में निवास करने वाले लोगों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की डाक पत्थर स्टेशन से 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी से बताया जा सकता है या कह लें कि लगाया जा सकता है कि अग्निशमन विभाग से सेलाकोई से 2 गाड़ी और मंगानी पड़ी और दमकल कर्मियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोतवाली विकास नगर से एसएसआई संजीत कुमार ने बताया कि विकास नगर बाजार से
बस अड्डा रोड पर बस ट्रेडर्स के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद अग्निशमन की 4 गाड़ियों और उनकी टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहे। तो मुख्य बाजार में हार्डवेयर के गोदाम में ये आग लगी है। काफी नुकसान हुआ है, सारा ही माल जल गया, सारा गोदाम खराब हो गया। आप देख सकते हैं, आपको 2:30 बजे की बात तो भी है, अभी बता नहीं पाऊंगा आपको कितना नुकसान आएगा। अभी अंदाजा ही किस चीज की दुकान थी ये? हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर। आग लगने का क्या कारण है? शॉर्ट सर्किट। कुल कितने दमकल कर्मियों की गाड़ी है? 4 गाड़ी आई थी, दमकल कर्मी का आइडिया नहीं कितना होगा। राजनगर बाजार में बस अड्डा रोड पर बर्सल ट्रेडर्स का एक गोदाम है जिसमें कृषि उपकरण और अन्य उपकरण हैं। वहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर पहुँचे थे। वहाँ पर तंग गली होने के कारण फायर ब्रिगेड को वहाँ पर आसानी से निकलवाया गया, यातायात व्यवस्था सामान्य कर। 2 गाड़ी डाकपत्थर फायर स्टेशन से, 2 गाड़ी सालाकुई से आई थी। वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति सामान्य है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है, कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिवस पर मंगलवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ और क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आगे कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे और शतायु हो और दीर्घायु हो, लंबे समय तक देश का नेतृत्व करे, यही हमारी कामना है। उन्होंने बोला कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड वासी भी प्रधानमंत्री के दीर्घ आयु होने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस ग्रुप की ट्रांसलेटर हूँ, हिंदी से रूसी में ट्रांसलेट करूँ महाराज श्री के प्रवचन। और यहाँ हमारे कैंप लगा 6 दिन से, 5-6 दिन आज है। और आज 2 जोड़ियों की शादी हुई भारतीय ट्रेडिशन से, वो तो आपने देखा ही होगा। इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि 7 जन्म तक साथ में रहेंगे। और आजकल महाराज श्री ने कहा कि भारतीय ट्रेडिशन को कुछ लोग अपना रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शादी जो है वो परमानेंट रहे। रूस से जो साधक आए हैं वो ध्यान साधना के लिए प्रतिवर्ष आते हैं, पर पूर्व में भारतीय परंपरा के रीति रिवाज के साथ जो शादियां हुई हैं वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं। आज पाश्चात्य देश में जहाँ पत्नी बदलने की छूट है, जहाँ पति बदलने की छूट है, उन लोगों को भी आज शादी करके पूरे जीवन साथ रहने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इसी ज़रूरत के कारण भारतीय परंपरा से प्रभावित होकर के उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। आज वो शादी हो रही है, संकल्पित हैं पूरे जीवन भर साथ जीने के लिए। दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में अब धीरे धीरे लिविंग जैसे कल्चर प्रभावित हो रहे हैं, हम सबको प्रभावित कर रहे हैं। हम जिस स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के लिए मरे जा रहे हैं, ये भारतीय लोग वही सब भोग करके आए हैं। अब इन्हें लगता है कि हमें एक लंबे समय तक पूरे जीवन साथ रहने वाला एक जीवन साथी चाहिए, इसलिए वो शादी कर रहे हैं। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत को भी अब रूस वालों से सीखना चाहिए। इनमें मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और वो भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। इससे भारतीय लोगों को सीखना चाहिए।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिरों ओंकेश्वर मंदिर, उखीमठ, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ और द्वितीय केदार, महाकेश्वर, तृतीय केदार, तुंगनाथ, विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी, सिद्धपीठ, कालीमठ में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु और देश की सुख समृद्धि श्री वृद्धि की कामना की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ में रावल आचार्य और वेद पाठियों ने प्रधानमंत्री के नाम गोत्र से श्री बद्रीनाथ धाम में महाअभिषेक पूजा और केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक पोटशोपचार पूजा संपन्न की है। इस अवसर पर मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार, सदस्यगण और अधिकारी कर्मचारी पूजा में शामिल हुए। केदार समेत सभी मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित कर उनके दीर्घायु जीवन और देश की कुशलता की कामना की गई। इससे पहले बीते सोमवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना संपन्न कराई थी। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत का जो उनका संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। ये बीच में कहाँ घूमता है यार।